सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स को, इस चैनल को भी और दूसरे चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल के बारे में बताओ कि एक्साइज इंस्पेक्टर की और कस्टम्स इंस्पेक्टर की क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या काम रहता है। तो आज मैं पर्टिकुलरली उस चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ और आपको उस चीज़ की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ और आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि जीएसटी इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर का क्या काम रहता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये सब कुछ पता चल पाए। वर्क प्रोफाइल जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जीएसटी इंस्पेक्टर लगते कैसे हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी में आपको ये बता दूंगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर लगने की क्या प्रोसेस रहती है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, फिर भी जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू आप लगते हैं। एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम पैटर्न वगैरह होता है, अगर आप लोग उसकी पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहो, अब मैं दोबारा बताऊं, बार बार बताने का कोई यूज़ है नहीं, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स रहते हैं, वो सब मैंने बता रखा है। फिर उस एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद पहले आप लोगों से जोन पूछा जाएगा कि आपको कौन सा जोन चाहिए, फिर आपको जोन अलॉट होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर फाइनली आपकी ज्वाइनिंग होगी। पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट होगा। इन सब चीज़ों की, एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी, फिजिकल मेडिकल के ऊपर भी, ट्रेनिंग के ऊपर भी, इन सब चीज़ों की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिन लोगों ने अब तक वीडियोस नहीं देखी हैं वो आपको हमारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप लोग जाकर जरूर देखना। उसमें आपको डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताया है मैंने। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि उनका जो जॉब है, जो जॉब प्रोफाइल है, उन्हें क्या काम करना होता है उस नौकरी में। उससे पहले एक और बात, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन बैचेस और टेस्ट सीरीज में आपको एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आपको कोई डाउट नहीं रहता क्योंकि आप आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप उनसे लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है क्योंकि आपको 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है और सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है। आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 8 महीने फ्री मिलेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTERG को यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये जॉब है, ये डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों ही इसमें रहती हैं, कि डेस्क जॉब भी रहेगी, फील्ड जॉब भी रहेगी। डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ कौन पोस्टिंग मिली है और कहाँ क्या मिला है, उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपको डेस्क जॉब की बात कर लेते हैं, उसके बाद फील्ड जॉब की बात करेंगे। तो जब डेस्क जॉब में पोस्टिंग्स रहती है ना, डेस्क जॉब में क्या रहता है, मोस्टली काम फाइल से रिलेटेड रहता है। उसमें आपको क्या चीज़ें की नोटिंग वगैरह हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, इन सब चीज़ों को देखना होता है। जीएसटी की असेसमेंट हो गई, ऑडिट हो गया, मतलब सारा फाइल रिलेटेड वर्क रहता है। कि आपको ऑफिस के अंदर की, एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस के अंदर भी ना, ऐसा नहीं है कि जीएसटी में लग गए तो वो एक ही है। उसके अंदर जब जाओगे ना, अंदर भी अलग अलग आपको डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स होती हैं, रेंजेस होती हैं, अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग टाइप की। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, उसके ऊपर आपका काम डिपेंड करता है। तो जब आपकी पोस्टिंग डेस्क जॉब में रहेगी तो डेस्क जॉब में तो वही नॉर्मल जो टाइमिंग्स रहते हैं, जनरली वही टाइमिंग्स रहेंगे। तो उसमें वही सारे फाइल से रिलेटेड काम रहेगा कि फाइल्स में आजकल तो ई ऑफिस है, मतलब वही बात वही है कि पहले फाइल में होता था, अब ई ऑफिस में होता है। तो उसमें वही रिपोर्ट मेकिंग हो गया, ड्राफ्टिंग, जो भी मतलब रिपोर्ट से रिलेटेड आपका काम रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो सकता है ऑफिस के अंदर का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेस्क जॉब का काम रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही डेस्क जॉब पर रहोगे और हमेशा ही डेस्क जॉब पर काम रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही फील्ड जॉब में रहोगे। डिपेंड करता है, कभी डेस्क जॉब मिलेगा आपको, कभी डेस्क का काम मिलेगा, कभी आपको फील्ड का काम मिलेगा। वो सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बाकी डेस्क जॉब के बारे में तो बताया, अभी फील्ड जॉब के बारे में बताएंगे। और कुछ लोग पूछते हैं कि रिस्पेक्ट वगैरह, तो भाई बहुत अच्छी पोस्ट है, सोशल रिस्पेक्ट वगैरह तो मिलती है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। और पर्टिकुलरली अगर आप किसी ऐसे जोन में हैं जहाँ पर जीएसटी एंड कस्टम्स दोनों एक साथ हैं, जैसे कि अगर दिल्ली जोन की बात करें या जीएसटी एंड कस्टम्स दोनों एक साथ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, कभी कस्टम में कभी जीएसटी में, मतलब अलग अलग चेंजेस रहते हैं ना। तो एक तो इंटरेस्टिंग सा भी रहता है काम, एक नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको, तो बहुत बढ़िया रहता है। और यूनिफॉर्म के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो भाई यूनिफॉर्म जो जीएसटी इंस्पेक्टर की है वो खाकी होती है, और जब आप वहीं कस्टम्स में पोस्टेड होंगे तो आपकी वाइट यूनिफॉर्म होगी जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की होती है। तो वही दिल्ली जोन वालों की दोनों होगी, खाकी भी होगी क्योंकि जब वो जीएसटी में है, और जब वो कस्टम्स में जाएंगे तो उनकी वाइट यूनिफॉर्म हो
जाएगी प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली। अब अगर बात करें फील्ड जॉब की, जब फील्ड जॉब में है तो आपको क्या काम रहता है? देखो मेन काम तो यही रहेगा कि स्मगलिंग वगैरह रोकनी है। जो भी टैक्स से रिलेटेड सारा काम है, एक तो कोई भी स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए। उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो ऑडिट होता है, ऑडिट भी देखो, ऑडिट भी दो तरीके का होता है। एक तो ऑडिट होता है कि आप वहाँ जाकर कर रहे हो, तो अगर आप जाकर कर रहे हो ऑडिट तो वही फील्ड वाला हो जाएगा आपका, वो फील्ड जॉब में काउंट होगा। सर्चेस पर जाना होता है आपको, जिन्हें रेड भी बोलते हैं, कि सर्चेस पर जा रहे हो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो उसमें भी अल्टीमेटली तो यही काम है कि अल्टीमेटली तो आपको टैक्स, जो भी टैक्स की चोरी है ना, टैक्स से रिलेटेड आपको सारा काम देखना है कि भाई ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार की टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। सारा रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू से रिलेटेड आपका सारा काम रहेगा। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहता है भी, जब फील्ड जॉब रहती है, फील्ड वर्क रहता है, जब सर्चेज वगैरह पर जाते हैं लोग, तो बहुत बढ़िया काम रहता है और बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग काम रहता है। लेकिन वही है कि जितना ऐसा इंटरेस्टिंग काम होगा उतना उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी काम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं रिस्क भी रहता है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना होता है और काम बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग रहता है। और वही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर बहुत अच्छा है, अलग अलग तरीके का काम करने को मिल रहा है। हर कुछ समय के बाद, हर कुछ सालों के बाद आपका काम, आपकी जब सीट चेंज हो रही है, आपकी पोस्टिंग कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है, तो अलग अलग नई नई चीज़ें देख रहे हो और हर चीज़ का मज़ा ले रहे हो, हर चीज़ का काम कर रहे हो, हर चीज़ सीख पा रहे हो कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम आप लोग सीख जाते हो। अब बहुत सारे लोग ना ट्रांसफर्स के बारे में पूछते हैं, तो ट्रांसफर्स की भी बात कर लेते हैं। ट्रांसफर्स में क्या होता है? ट्रांसफर्स वैसे तो जोन अलॉट हो जाते हैं स्टार्टिंग में, जब आपकी रैंक के हिसाब से मेरिट बेस्ड आपको जोन मिल जाएंगे, तो एक बार वो जोन मिल गया तो वहाँ आपकी पोस्टिंग रहेगी। पहले क्या था, पहले आईसीटी ट्रांसफर्स भी हो जाते थे, लेकिन आजकल बैन है। आजकल एक बार जो जोन में आपको मिल गया, वो मिल गया, तो उस जोन से दूसरे जोन आप इजीली नहीं जा सकते। डेपुटेशन पर जा सकते हो आप लोग, डेपुटेशन के थ्रू लोग जाते हैं, लेकिन ट्रांसफर जो है वो फिलहाल का जो सिनेरियो चल रहा है, फिलहाल वो बैन है, फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं ट्रांसफर्स। बाकी आगे कभी खुल जाए या कुछ चेंज हो जाए रूल वगैरह, तो भाई उसका तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो में ट्रांसफर्स बैन है। और फिर कुछ लोग पूछते हैं कि कितने दिन ऑफिस वगैरह, तो वैसे तो देखो 5 डेज रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप फील्ड में हो, किसी ऐसा काम कर रहे हो, मान लो आप सर्च पे गए हो और वो सर्च आपकी चल रही है 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल रही है, तो उस केस में तो आपको सैटरडे संडे भी काम करना ही पड़ रहा है, तो आपकी कोई छुट्टी नहीं है। तो मतलब ऐसे कई बार हो जाता है जब आप फील्ड जॉब में रहते हो कि सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं मिलती। बाकी अगर जनरली वैसे बात करें तो जनरली तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसके बाद अगर प्रमोशंस की बात करें तो भाई प्रमोशंस के लिए मैं अभी आपको एक बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ कि जो इंस्पेक्टर होते हैं वो 4600 ग्रेड पे होती है। इंस्पेक्टर के बाद सुप्रेंट बनते हैं, उसके बाद एसी बनते हैं, उसके बाद डीसी बनते हैं और उसी प्रकार से आगे प्रमोशन चलती रहती है। बाकी अगर आप प्रमोशंस के लिए डिटेल में कहोगे तो अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग डिटेल में कहोगे तो मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा प्रमोशंस के ऊपर ही, जिसमें मैं प्रमोशंस के बारे में जीएसटी इंस्पेक्टर की सारी डिटेल बता दूंगा कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं उनकी प्रमोशंस किस प्रकार से होती हैं, कैसे होती हैं प्रमोशंस। बाकी ये है कि जो जॉब है, जॉब बहुत अच्छी है और रिलैक्स जॉब रहती है, कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं रहता। मतलब वो है कि सीट पर तो डिपेंड है कि कहाँ पोस्टेड हो, कहीं किसी सीट पर ज़्यादा काम होता है, किसी सीट पर कम काम होता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर एक अच्छी पोस्ट है और रिलैक्स जॉब रहती है। और सैलरी की अगर बात करें, सैलरी के बारे में लोग पूछते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी डिटेल वीडियो हम लोगों ने बना रखी है। आप लोग जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब जितनी भी इस वीडियो से रिलेटेड वीडियोस होंगी ना जो आपको देखनी चाहिए, जैसे सबसे पहले तो एसएससीजीएल का एग्जाम पैटर्न, उसके बाद जो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, इनका फिजिकल और मेडिकल कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इनकी सैलरी क्या होती है, इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग जरूर देखना उस वीडियो को जाकर। आई होप कि जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको जो जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे हर चीज़ का। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी कुछ भी पूछना चाहो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स, इस चैनल को भी और दूसरे चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।